जनपद रामपुर की तहसील स्वार क्षेत्र के गांव फाजलपुर में मिनी सचिवालय का सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। सभा को किया संबोधित। जो मुझे प्यार मिला है उसको धन्यवाद देने का, क्योंकि उस समय बहुत कम था, 15 दिन का चुनाव था, बहुत जगह पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस क्षेत्र से फिर भी मुझे बड़ा अपार प्यार मिला और उसके लिए मैं धन्यवाद देने के लिए आ जाया। क्योंकि ऐसी गर्मी में चुनाव हुआ था और 15 दिन का चुनाव था, सब लोगों ने मेहनत की। जहां मैं नहीं पहुंच पाया वहां को आप लोग गए और वहां जाकर वोट मांगे और अपने अपने बूथ जिताने का काम किया आप लोग। तो उसके लिए आज मैं धन्यवाद देने आया हूं, कोई वोट मांगने नहीं आया। अभी चुनाव अभी बहुत दिन है, 24 में चुनाव होना है, उसके बाद फिर विधानसभा होगी, चुनाव का समय नहीं है। लेकिन जो आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। क्योंकि उस समय आप लोगों से नहीं मैं मिल पाया था, बहुत सारे गांव ऐसे रह गए थे जहां मैं नहीं पहुंच पाया था, लेकिन मैंने कोशिश की थी। फिर भी 50-60% गांव ऐसे थे जहां नहीं पहुंच पाया, 40% गांव ही रामपुर के मैं घूम पाया। और मैं कोशिश कर रहा हूं अब, क्योंकि 3 महीने मुझे हो गए और 3 महीने में मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं है जो मैं कार्यक्रम नहीं कर रहा। लोग तो चुनाव जीतने के बाद या तो दिल्ली चले जाते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। मैं तो तीर्थ यात्रा भी नहीं गया। बहुत से लोगों ने मेरे कोई दुआ मांगी, किसी से प्रार्थना की, लेकिन मैं उनको भी अभी पूरा नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि जब से मैं चुनाव जीता हूं, लगातार जनता के बीच में रह रहा हूं, जनता की समस्या सुन रहा हूं। क्योंकि समस्या पता ना कितनी इतनी है, मैं सुबह से बैठ जाता हूं तो मेरे ख्याल से 6-7 बजे से और रात के 12 बजे तक लगभग समस्या ही खत्म नहीं हुई। परसों तो मैं डर गया, कम से कम 1000 आदमी मेरे वहां कार्यालय पहुंचा, तो मैंने कहा भगवान इसे कैसे मैं निपटाऊंगा, अकेला मैं फोन करने वाला, लेकिन मैंने वो भी निपटाया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जनप्रतिनिधि पता न कहीं गायब है, क्या है समझ में नहीं आता। सब लोग अपनी अपनी अगर विधानसभा में थोड़ी थोड़ी समस्या अगर सुनने लगे तो मैं समझता हूं मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या नहीं आई। लेकिन जो लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि बने हैं, कोई या तो लखनऊ रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, या अपने काम में मस्त। ये स्थिति हमारे जनपद रामपुर की। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया है तो अपनी जिम्मेदारी भी उसे निभानी चाहिए। मैं भी जा सकता था, आप लोगों ने मुझे उपचुनाव में जिताया, मैं भी जा सकता था, क्योंकि मेरे लिए भी सब तरीका ही है, कहीं फ्लाइट से उड़ के जाऊं। उनके चेयरमैन भाई चौधरी संसार सिंह, मेरे भाई पूर्व विधायक यूसुफ अली साहब और यहाँ पर उपस्थित समस्त जिला पंचायत सदस्य, समस्त प्रधान, पूर्व प्रधान, पूर्व पीडीसी सदस्य और पीडीसी सदस्य और माननीय सम्मानित सारे यहाँ पर भाइयों और मेरी माताओं, बहनों और साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत विस्तार से भाई संसार सिंह ने आपको बड़े विस्तार से सारी बात की है। मैं सिर्फ यहाँ पर यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह देखते हैं, आपने पहले भी सरकारें देखी और आज जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वह प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। और पहली बार यहाँ से आपके रामपुर के सांसद माननीय घनश्याम लोधी जी भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। और आप ये देखेंगे घर घर जाकर ये सांसद जी आपसे पूछ रहे हैं, आपको कोई परेशानी है तो बताएं। मैं समझता हूं जिस दिन से ये एमपी बने हैं, कोई दिन खाली नहीं होगा जहां ये दिल्ली गए हैं, और जब रामपुर होते हैं तो ये क्षेत्र की जनता पे हर गांव में जाते हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ ये भी बात कहना चाहता हूं कि रामपुर के अंदर चाहे बिलासपुर हो, शाहबाद हो और रामपुर शहर हो, बहुत विकास हुआ है। क्योंकि बिलासपुर में माननीय मंत्री जी हमारे औलख भाई हैं, उन्होंने बहुत किया है। लेकिन स्वार की आज तक बदकिस्मती रही है कि स्वार में आज तक कोई हमारा एमएलए नहीं बना, कोई एमपी नहीं बना कि जो स्वार क्षेत्र में कोई काम करवा सके। इसलिए माननीय सांसद जी, आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय आप स्वार को दें,
स्वाद टांडा के लिए करें। और उसके बाद आपका जो बजट है, जैसे आपने चौधरी साहब ने कहा कि बहुत कम है, ये हम भी जानते हैं कि बहुत कम है, जिला बहुत बड़ा है और आप जहां जाते हैं हर आदमी को उम्मीद होती है कि आप उसके विकास के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। तो आपसे सिर्फ निवेदन है कि आप स्वाद टांडे को नंबर 1 पे रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है और विकास नहीं हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं ले दूंगा।